कदम रुक जाते हैं। क्या बात है, थैंक यू शानुदा, जोरदार तालियां शानुदा के लिए। अरे लालच मत करो यार, शानुदा आप विराजमान होइए यहाँ। तो दोस्तों अब मैं मंच पे बुलाने जा रहा हूं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम मिस्टर उदित नारायण। लाहौर लाहौर आया। लव यू उदित सर। क्या बात है, क्या माहौल बना है। ये नए सीजन के लिए कपिल शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस थैंक यू सर। आप हो कपिल, इसीलिए सब लोग आपसे करते रहते हैं अपील। प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। आज हमने सोफा भी आपके हिसाब से बनवाया है। ये शूटिंग के बाद आपको दे देना हमने। क्या बात है, शुक्रिया। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात है यार, जी जी शंकर। कपिल, अर्चना जी बहुत खूबसूरत लग रहा है आज। ये तो बात है। मैं रियली तेरा शो खाली देखता हूँ टीवी में। हाँ, और मेरे शो में खाली अर्चना जी को। हाँ खाली तेरा शो भी जैसा चलता जा रहा है, अर्चना भी चलते जा रहा है। मैं वही देखा। अभी दूसरी बात यह है कि जब तेरा ये शो बंद हो गया था, जी रियली मैं इतना दुखी हो गया था। घर में जाके रात को ये हंसाते थे हमको रोज। आज मैं इतना खुश हूँ तेरे ये शो में आके। लव यू कपिल, लव यू। थैंक यू अर्चना जी, लव यू। मेरा कहना ये है कि अर्चना जी की तारीफ की हमारे कुमार शानू ने, हाँ जी। लेकिन बहुत लेट हो गया। क्यों? बहुत पहले करना चाहिए था। और बात रही कपिल जी के शो बंद नहीं हुए थे, ये बहुत बड़े एक्टर हैं और अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए इसलिए बंद कर दिए ताकि और डिमांड बढ़ जाए, और वही हुआ। सही पकड़े। तो दोस्तों अब बारी है उनको यहाँ पे बुलाने की जो हमारे शो पे पहली बार आ रही हैं और आप सब उनको, उनकी आवाज को बहुत प्यार करते हैं। प्लीज वेलकम अनुराधा पौडवाल जी। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां अनुराधा जी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर मैं सच कहूँ तो इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी आपके शो में आना। अरे प्लेजर प्लेजर ऑनर। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। और such a pleasure, Archana ji, meeting you after so many years. You are just the same. Thank you so much. You're just blessed. Thank you so much. Thank you. एवरग्रीन, Thank you so Evergreen. much. Of course, evergreen. वही तो मैं बोल 35 रहा हूँ। साल के बाद भी दादा ये बिल्कुल वैसी दिखती हैं। Thank you. 35 साल बाद ये तो हमें अपनी उम्र ही 34 बता रही हैं। इसीलिए तो अनुराधा जी ने तमा लेके आया। ये उदित सर आज आप क्या खा के आए हैं आज? एक्टिव है उदित सर। जोरदार तालियां हमारे तीनों लेजेंड्स के लिए। अच्छा, शानुदा, अनुराधा जी, उदित सर, आप तीनों का हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। कसम से आज आप तीनों से मिलके, आपके गाने सुन के वो दौर याद आ गया अर्चना जी। नहीं तू एक चीज मेरे को बता जी। कि तूने कभी सोचा था कि हम तीनों एक साथ आएंगे तेरे शो में? नहीं शानुदा, मुझे पहले तो कभी नहीं लगा, लेकिन कल जब मुझे बताया कि आ रहे हैं फिर मुझे लगा आ रहे हैं। जवाब नहीं दे रहा है। मैंने कभी सही नहीं जवाब। सोचा था शानुदा, सीरियसली। और मैं वही तो बताने जा रहा था कि हम लोग ये क्या बोलना करते थे उदित सर, ये करेक्ट है। एक कैसेट लेके ना, हाँ। पुराने गाने जब हो गए सुन लिए, उसके बाद 1-1 रुपया देके ना भरवाते थे आपकी कैसेट। हाँ मालूम है। कसम से, मतलब कैसेट टी सीरीज के होते थे, लेकिन जो रिकॉर्ड करता था उसके पास टाइम नहीं होता था। बड़ा बिजी, उसका एटीट्यूड भूषण कुमार से ज्यादा होता था। इतना बिजी। अच्छा उदित जी, शानुदा पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। हाँ अनुराधा जी, आप पहली बार आई हैं। जी। इतना वक्त क्यों लिया आपने? आपने इतना वक्त क्यों लिया? Very good question.
ये क्या बात। अनुराधा जी ने फिल्मों में तो गाने गाए ही गाए हैं, भगवान के इतने भजन गाए ना, मुझे पता था भगवान एक दिन आपकी जरूर सुनेगा। मैं बोला था ना। ओह, बस ताकि बोला माफ। अच्छा उदित जी जब लास्ट टाइम आए थे ना अनुराधा जी, अपने बेटे के साथ आए थे आदित्य के साथ, तो वो हमें बता रहे थे, कहते उदित जी ना घर में ज्यादा मतलब कपड़े वपड़े पहनते नहीं, तौले पहन के घूमते रहते हैं। तो अब तो बहू आ गई घर में, पूरे कपड़े पहनने में बड़ी तकलीफ होती होगी। अभी भी टावली में ही रहता हूँ, क्योंकि किसान का बेटा हूँ, हाँ क्या बात। बिंग ए फार्मर सन। वो आदत तो कभी जाएगी नहीं। वाह। हाँ, ये फार्मर का बेटा है, कभी खेत नहीं देखा, लेकिन टावल जरूर देख लिया। आप बताओ, कितनी बड़ी बात है। उदित सर जिस प्रकार से आप बात करते हैं, स्माइल रहती है आपके फेस पे, सॉफ्टनेस, सुरीली आवाज है, तो आपको कभी माइथोसिल वालों का फोन नहीं आया कि हमारे यहाँ भगवान का रोल कर दो आप? देखिए ये सब एक नेचुरल जो होता है ना, जी ऊपर वाला बनाता है जिसको जिस तरह, राइट। तो वो फितरत जो है ना, जी वो बदलता नहीं है। मैंने देखा इतना स्माइलिंग फेस है, ये किसी के साथ अफसोस भी नहीं कर सकते कि बहुत बुरा हुआ, वो कहेंगे फिर आप क्यों हंस रहे हो। उदित सर और शानुदा इतने शरारती हैं ना, इनकी शरारतों को देखते ही अनुराधा जी ने ना भजन गाने शुरू कर दिए। ये तो इतनी शरारत। सबसे बैठ के भजन। शानुदा एक बात बताओ, आपका नाम हमने सुना केदारनाथ भट्टाचार्य था पहले, हाँ, तो फिर दादा कुमार शानू कैसे पड़ा नाम? ये एक्चुअली कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने ये नाम दिया, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ना, बंगाली एक्सेंट बहुत होता है। जब गाता हूँ तो उर्दू तो आप लोगों को पता ही है, उर्दू कैसा आता है मेरे मुंह से। तो कल्याण जी भाई ने मेरे को बोला कि देखो तुम्हारा माइनस पॉइंट है, तुम जब बात करते हो तब बंगाली झलकता है, लेकिन जब तुम गाते हो ऐसा क्लियर उर्दू, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम बंगाली हो। तो मतलब मैं तुम्हारा नाम यार सानू भट्टाचार्य जी नहीं चलेगा। अच्छा। सानू भट्टाचार्य जी लखनऊ से ना पहले से ही एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि बंगाली क्या उर्दू बोलेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा नाम ऐसा रखना चाहता हूँ कि तुमको पता ना चले कि तुम बंगाली हो। कल्याण जी भाई ऐसा ऐसा करते थे ना, वो कुमार कुमार सानू कुमार। तो उसी दिन से मेरा नाम कुमार सानू हुआ और उन्होंने ये नाम रखा। और उसके बाद तो जब जादूगर फिल्म में गाया अमिताभ जी के लिए, तो फिर बस वही नाम चालू हो गया। अच्छा हमने ये भी सुना है कि अनुराधा जी का नाम भी पहले अलका था, आपने इसलिए तो नहीं चेंज कर लिया कि अगर अलका हुआ तो उदित जी छेड़ते रहेंगे? जनरली महाराष्ट्रियंस में शादी के बाद नाम चेंज करते हैं। अच्छा इस जी। वजह से मेरा नाम अनुराधा हुआ। ओके ओके। और मजे की बात यह है कि घर में अभी तक कोई अनुराधा बुलाता नहीं, ये अच्छा तो जी। दुनिया के लिए हो गया। घर में सब अलका ही बुलाते हैं। अच्छा जी। लेकिन उस वक्त इनको नहीं मिली थी मैं। अच्छा और अगर आज मैं अनुराधा जी से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं उस वक्त मिल जाता तो क्या करती आप? शायद अलका ही रखती फिर। कितनी प्यारी नेचर है उदित सर की भी, 10 मिनट में 20 बार हाथ पकड़ चुके हैं। देखिए इसका भी मैं कारण बताता हूँ बताइए। कि जब हम अनुराधा जी के साथ रोमांटिक गाने गाते हैं, जी हम अलका याग्निक जी के साथ रोमांटिक गाना गाते हैं जी। यहाँ तक कि लता जी के साथ भी गाए हैं, दिल तो पागल से लेके डर तक। तो क्या है, जब तक हम गाने में पास में नहीं रहेंगे, रोमांस नहीं होगा दिल के अंदर, तो वो गाने में निखरेगा नहीं। राइट। तो वो भी एक रोमांस। शानुदा, हाँ, उदित जी, अनुराधा जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब जितने भी सेलेब्स हैं, फिल्म स्टार, सिंगर, सब लोग ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। लोग कितने मजेदार कमेंट्स करते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं जी। पोस्ट का पोस्टमार्टम। ये उदित जी आपने कहीं अपने फोटो पोस्ट करी थी, आप और आदित्य, नीचे किसी ने लिखा है कपड़ा सस्ता मिल रहा हो तो भी सेम नहीं बनवाना चाहिए। लोग बड़े क्रिएटिव हैं। जूते सेम नहीं हैं, उदित जी के जूते उनकी शादी वाले हैं। किसी ने नीचे लिखा है अच्छा पापा जल्दी करो, अनु मलिक आ रहे हैं, वो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। शादी में बाप बेटा, पापा आप रुको, उधर से नान मैं ले आता हूं।
रुको पापा, वो अलका याग्निक नहीं, नेहा कक्कड़ है। ये अलका जी से करते रहते हैं ना हंसी ठिठोली, तो लोग देखते हैं तो वो उस हिसाब से कमेंट लिखती है। और भी है हमारे पास। शानुदा की है फोटो ये। They know how to fix you without even saying a word. क्या हो गया सर? इवेंट वालों ने पैसा नहीं दिया या हैंगओवर नहीं उतरा? सर कौन सी लोरी गाई थी जो कुत्ता सो गया? सर टी शर्ट तो पहना दी डॉगी को, डायपर भी पहना देते, गीला कर देगा। वाह, कितनी फिक्र है। अभी आपका अनुराधा जी की फोटो है, ऑफिशियल शत्रु बैक। मैम आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको तो फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए। वाह, वो तो है। मैम आप यही सोच रही है ना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों? नीचे किसी ने और लिखा, नहीं ये सोच रही है कि छत पे पापड़ सुखा के आई हूँ, बरसात आ गई तो क्या होगा? मैम इतना सोच लेती हो तो ये बताओ, अनु मलिक सिंगर खराब है या शायर? अबे अनु मलिक जी लेजेंड है। किसी ने रिप्लाई किया है, नीचे किसने लिखा, अनु मलिक जी झूठे अकाउंट बना के पोस्ट मत करो। माय गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड। झूठे अकाउंट बनाकर अनु जी खुद बड़ी मस्ती करते रहते हैं ना शोज में, तो उनके फैंस भी ऐसे अब मस्ती कर रहे हैं नीचे। भजन तो हो जाएगा, ये बताओ भोजन कहाँ लगा है? क्या बात है। ओहो, ये अच्छा उदित सर की है। ऑनर टू हैव रिसीव्ड अ डॉक्टरेट फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी। सर जी कोई आपको टोपी पहना गया? सर आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, मेरे 3 दिन से पेट में मरोड़ चल रही है, इलाज बता दो। डॉक्टर बन गए ना आप। उदित जी ये राइट वाली कौन है? सर मुझे तो जी, पता होगा एक्चुअली। सर जी ये डिग्री की खुशी है या दीदी की? क्या खाएं क्या ना खाएं ये कैसी मुश्किल है। सर बाहर जाके ठेले पे भुर्जी पाव खाओ, होटल में महंगा मिलेगा और मजा भी नहीं आएगा। मुझे लगा सर सोच रहे हैं इस होटल में गाना भी मेरा बज रहा है और डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। इसीलिए कहा था कि ऑर्डर मांगने से पहले रेट देख लिया करो। अब आ गया ना ज्यादा बिल। पीछे ब्लू वाली आंटी ऐसी लग रही है कि आज 2 लड़कों की शादी करवा के जाएगी। अच्छा पीछे जो दिख रही जो है पीछे ब्लू। आंटी, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं भी भजन गाता हूँ, आप चाहें तो सरनेम जलोटा भी कर सकता हूँ। बड़े वेले हैं ऐसे, पर क्रिएटिव पंच होते हैं। और भी हैं। बताइए क्या बचा। ओ उदित जी फिर एक बार। उदित जी हाँ, बहुत सारे अवार्ड हैं उदित। सर दोनों हाथों में लड्डू। उदित जी बच के रहना, ये उड़ा ले जाएगी। अच्छा पायलट है। दिल तो पागल है लेकिन बीवी नहीं है, ध्यान रखना। ओ किसी ने लिखा आज आपकी स्माइल 1 इंच ज्यादा है। इतने कॉन्फिडेंस से पायलट को पकड़ा है, ये क्या आपका जहाज चलाती है? नीचे किसी ने लिखा माय फेवरेट सिंगर सुखविंदर सिंह। माय फेवरेट सिंगर, इतना कुछ लिख के लास्ट में ये महिमा लिखा। चौधरी से ज्यादा उसको पकड़ा हुआ हूँ। अब मैं आ गया। क्या बात है। ओ दशानुदा के लिखा जोगेश्वरी का जेम्स बॉन्ड। ओहो खत्म। हाँ बस और नहीं है। ओह, सपना क्या है ये सब? प्रतिशोध। इस आदमी ने मेरा पार्लर तोड़ा है।
इसीलिए आज मैं बैंड बजा के रहूंगी। अच्छा नहीं मैं गुस्सा नहीं, मेरे को मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने नया पार्लर डालेला है। अच्छा आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा, आपको देख के मामा की याद आ गई, बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रणाम, कैसे हैं? हाय, अरे यार नाइस चेन। मामा की याद आई, लेकिन आपकी जामा भी अच्छी है जो आप पहने हैं। वाह वाह, एकदम मेरे जैसा बात करते ना। सपना है है ना? ये घोड़ी पे 2 लोग बैठे, दूल्हा कौन है इनमें से? ये जो आगे वाला है ना, नहीं नहीं ये तो सवारी है। हाँ पीछे वाला जो है ना, नहीं ये भी सवारी है। दूल्हा किधर गया? आपने मुझे पीछे छोड़ दिया। हाँ क्योंकि मैं आज की औरत हूँ ना, तो मर्द को मैं पीछे ही छोड़ूंगी। हाँ क्या बात है यार। लेकिन तू तो मर्द है ना, तू तो मेरे को पूछ सकता था। अरे आपने पूछने का मौका ही नहीं दिया। बेटा यहाँ पर जो है ना मौका मिलता नहीं है, लेना मौका छीनना पड़ता है। क्यों अर्चना जी? ये क्या बात करते जा रही हैं? आज हमारी शादी है, गाना वाना बजाइए। गाना होना बजाइए, गाना बजाइए, गाना सुनेगा। अच्छा चल बाबू, कौन सा गाना सुनेगा बता। अब ब्लू है पानी पानी। ए, इतने बड़े सिंगर उदित नारायण जी तेरे सामने बैठे ले, और तेरे को किसी और का गाना सुनने का है? तो फिर उदित जी का ही गाना बजा दीजिए। उदित जी का बजा दे। हाँ। तो फिर कुमार सानू जी के इधर भेलपुरी खाने के लिए आए ले। बात करते हैं ये। तो ठीक है, फिर सानुदा का ही गाना बजा दीजिए। सानूदा का बजा दे। हाँ। तो मैडम क्या इधर लेडीज संगीत पे आई है? तो तीनों से गवा दीजिए। तीनों से गवा दे। तू हाँ। क्या अंबानी का बेटा है क्या? तीनों से गवा दे। नाला सुपारा के नल्ले। नाला से पड़ के नल्ले। मजा है ना? हाँ मजा आया। चल अभी जाओ, चल ओके बाय। अब मम्मी जाओ ना। कैसे है? ओए ओए बंद। तूने एक चीज नोटिस किया कप्पू? क्या? एक आदमी को बजाने को नहीं आता है तो चैनल को कितना पैसा खर्चा करके दूसरा बैंड बुलाना पड़ा देखो। ये उदित जी आपका आदमी है? हाँ अरे काफी अच्छा, चोटी का आर्टिस्ट है ये, बहुत अच्छा है। ये दाढ़ी ये बनाता है कि नुचवा के आया बिल्ली से? क्या है उदित जी इसका? ये जो हाय हाउ आर यू, कब बजाओगे ये? और दादा कैसे, सब ठीक है ना? कोई ऐसा आपको टेंशन तो नहीं ना? ना सब कोई ठीक है टेंशन ना नहीं दादा? है। एकदम सब क्यों ठीक है। बार-बार ऐसा क्यों पूछ रही बढ़िया है? बढ़िया। हमारे दादा को इसलिए पूछ रही है कि ये खुद ही बोलते हैं ना, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, तो इसलिए पूछ रही है। बहुत अच्छा। दादा बोलो बोलो। आप खाना वीना बनाने का बहुत शौक है ना आपको? बहुत शौक है। अच्छा इनकी एक राज की बात बताऊं कप्पू तेरे को? सही बात किया है। हाँ खाना बनाने का बहुत शौक है। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ ना जोर से क्योंकि ये सच बात है। क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ चार बंगला ना, इसको देखता हूँ अकेले अकेले मच्छी बाजार में जाके अब मच्छी खरीदता रहता है। तो मैं बोलता हूँ कि इसको टोकना नहीं चाहिए। अच्छा है कि माछेर झोल भात खावे। कप्पू मैं तेरे को सानुदा का एक राज की बात बताऊं? क्या? ये घर पे कभी तेरे को बुलाएंगे ना, हाँ। तो बैलगाड़ी में जाना। क्यों? क्योंकि बोलते ना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो बैलगाड़ी में जाएगा ना तो धीरे धीरे जाएगा। और सपना जी इसके लाइफ में धीरे 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 से इसकी जिंदगी में कितने आई चली गई अभी बाकी है। ये तो पोल खुल गया। अभी तक भी इसका दिल भरा नहीं है। नहीं बहुत है। उदित जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आई लव यू उदित जी। मैं ऐसा नहीं, इनको सुनने में मेरे को बहुत अच्छा, आप बुरा तो नहीं माने ना कुछ? कैसी I बात love कर रहे हैं क्या? I love थैंक यू।
बैठी बैठी सर। अच्छा, आप लोग इतने बड़े बड़े सिंगर लोग हैं, तो मेरे को आपसे एक सवाल था सर। सर। ये जो बैंक वाले जो रहते हैं, जी ये जो आपको लोन देते हैं, जी। ये ब्याज पे देते हैं कि रियाज पे देते हैं? ब्याज पे देते हैं। अच्छा। हाँ, रियाज पे देते तो फिर मजा ही आ जाता। हाँ सही। हाँ, ये कुमार सानू करवा सकता है। ये बैंक वाले से इसकी बहुत दोस्ती है, और ये रियाज करके उसको भी चूना लगा देता है। वाह वाह वाह, मर गया, उसको उठा। नहीं, आप सुन फेंट के हो गया, क्यों बैठ फेंट हो गया। क्यों गए? आप 3 घंटा बोले, मैं आई क्या बीच में बोलने के लिए? मैं तो फैन हूँ, लेकिन क्या बीच में आप बोलते हैं डिस्टर्ब होते हैं थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा। जैसे आप एक लाइन गाइए, मैं आपको। क्या बात है, वाह वाह। ये मेरी 2-4 मसाज ये भी बोल दीजिए, मैं चलती हूँ। सपना जी, एक बात मैं आपको हाँ जी दिल से सर, बोलना चाहता बोलिए हूँ। सर। कपिल जी, जी सर। आपका तो जवाब है नहीं, मेरा लेकिन सवाल भी नहीं है। नहीं, सुनिए सुनिए। नहीं, अरे अरे आप उठिए तो सही। नहीं, मेरे को कुछ हो गया था। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा सर। नहीं, सुनिए तो सही। ऐसा मत करो सर। सपना जी, कमाल है। सपना जी, मेरे सपना जी। उदित जी छोड़ो मुझे। माय गॉड, उदित जी छोड़ो। ओह गॉड। उदित जी, नकली है वो, असली नहीं है। इतना जोर से जाती है। अनुराधा मैम फर्स्ट टाइम आइले, बहुत अच्छा लगा शो पे। मैम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। मैम, मैं सच्ची आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी। आपका वो गाना कितना मस्त है ना, धक धक करने लगा। आपको पता है, पिछले साल लॉकडाउन में ये गाना पूरी दुनिया के पास था, पूरी दुनिया एंजॉय कर रही थी ये गाने को। कैसे? क्योंकि घर पे कोई एक भी छींकता था ना, तो बाकी सबको धक धक ही होने लगता था। क्या बात है, क्या बात है, वाह। माय मैं गॉड। तो आपको पता है रॉक घराने से हूँ। ओह, हाँ, रॉक? रॉक घराना क्या होता है, ये कौन सा? मैं दिखाती है, मैं रॉक लेकर आई है साथ में। ओ गॉड। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। रॉक घराना है। ये तेरे बस की बात है, तू मसाज वसाज कर उदित जी की, जो बहुत थके हुए हैं बोल तेरे बोल को के। जब मसाज का इतना शौक है, मेरा पार्लर क्यों हटाया तूने फिर? हाँ। खैर सर, मैं तो आप, पहले बार आया था, उदित को मसाज का बात कर। हाँ जी, हाँ जी, पहली बार तो मैंने मैसेज ले लिया था ना। आपने लिया था। हाँ। लेकिन आप अपना शानू छोड़ गए थे फिर मेरे पास में। बहुत प्रॉब्लम हुआ। खैर हमारे पास मसाज है अलग अलग टाइप का सर। एक मसाज है नजर के सामने जिगर के पास। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि नजर के सामने पार्लर टूट जाता है और जिगर के पास बहुत दर्द होता है। ठीक है। अच्छा, मेरे जाने का टाइम आ गया। हाँ। इससे पहले मैं फिर बेहोश होके गिर जाऊं। मेरे को पता है सर, बड़े बड़े लोग आते हैं ना मसाज करने। वो अन्नू मलिक जी, वो आए थे मेरे पास मसाज करने। अच्छा किया, अच्छा मसाज कर दिया उनका। अरे मसाज तो अच्छा किया। ऐसा मसाज किया कि काम ही काम है अभी हे उनको। नहीं, ऐसा मसाज किया मैंने, मजा तो उनको बहुत आया, लेकिन वो अपना मालिक छोड़ गए मेरे पास में। अभी मालिक मेरे पास है, तो उनको पगार कौन देगा फिर? ओ गॉड। है ना, तो मैं उनका मालिक वापस करके आती है। अच्छा सर, मैं जा रही हूँ, मैं Thank you, यार। चलती हूँ मैम। थैंक यू कृष्णा। Bless you, Great, bless you. Too much. Fantastic. क्या बात है यार, क्या बात है। अनुराधा जी, आपने इतने सारे बॉलीवुड गाने गाने के बाद एकदम से आपने जब भक्ति संगीत का गाना शुरू कर दिया, क्यों? मतलब लव लेटर ज्यादा आने लगे थे आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हमें हमेशा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या किसी फिल्म के हिट होने पे हीरो हीरोइन इन पे मतलब उनके मूड्स पे गाने मिलते हैं। अच्छा जी। तो थोड़ा सा मुझे वो इनसिक्योर सा लग रहा था। अच्छा जी। और डिवोशनल हमेशा ही मुझे अच्छा लगता था, तो आई ट्राइड एंड स्विच टू
डिवोशनल, क्योंकि डिवोशनल में हमारे बस बहुत सारा मटेरियल है जी। जो अगर आप डेडिकेटेडली नहीं करो तो इतना समय नहीं दे पाते हैं। राइट। तो जिस वक्त मेरे हिसाब से जो पॉपुलैरिटी का पीक जिस वक्त था, जब आशिकी, दिल एक मानता नहीं वगैरह ये सभी फिल्में वगैरह बहुत हिट हुई, उसके बाद फिर मैंने ट्रांजिट किया और डिवोशनल्स किए। क्या बात है। नदी जी, आपने शानुदा के साथ भी उदित सर के साथ काफी गाने गाए हैं। इन दोनों में से वैसे शरारती कौन है ज्यादा? शरारती है शानुदा, आपने अनु मलिक साहब के साथ बड़े गाने गाए हैं। जी। कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि कभी कभी आपके किसी गाने में अनु मलिक जी भी आ जाते थे, मैं मिला तुम मिली। तो जब वो आते थे तो वो उस बात के पैसे काटते थे कि मैंने भी थोड़ा सा गाया, या आप ज्यादा लेते थे कि आपने मेरा गाना खराब किया है? सब वाली नहीं। अच्छा। हाँ, मुफ्त में गाओ, मैं पैसे लगे गाऊंगा। मुफ्त में गाओ। मैं पैसा पूरा ही लेता था। अभी अनु जी का थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है क्या? वो बुझाते हैं खुजली गाने की? हाँ, गाने की कुछ थोड़ा सा है। तो क्या है कि ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का है हाँ? जो पहले खुद गा के रखते हैं, फिर सोचते हैं कहीं अगर ये निकल जाते तो खामाखा सानुदा हिट हो गया। ठीक, तो इसलिए वो जो मैं मिला वाला गाना बोला, उसमें मैंने अनु जी आई लव यू, हाँ उसमें मैंने उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया वो गाना। ऐसे एक गाना नहीं, बहुत सारे गाने हैं जिसमें व्हिस्लिंग हो, या व्हिस्लिंग बहुत अच्छा करते हैं अनु जी, बहुत ही जबरदस्त। इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय, ये तो मानना ही पड़ेगा कि अनु जी एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है जो बैठे बैठे खड़े खड़े गाना बना देते हैं एक्चुअली, और वो दिल से निकलता है उसका, ये तो है। एंड अनु जी के साथ मैंने इतना काम किया, लेकिन अनु जी आई लव यू, वो गाना थोड़ा सा कम गाते हैं, हमारे साथ तो अच्छा होता है। हाँ। अच्छा उदित सर, कभी ऐसा होता है जैसे आप शानुदा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में जाते होंगे ना राधा जी, जहाँ पे कोई ऑलरेडी एक सिंगर गा रहा है और आप ही का गाना गा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ए अजनबी गा रहा है और उसने गाया और सामने से कोई बंदा उठ के उसको 500 रुपए दे गया कि क्या बात गाया है, तो आपने वहां जाके 250 लिए उससे कि गाना तो मेरा है? मैं खुश होता हूँ कि चलो हमारे गाने गा के लोग पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, कितनी बड़ी बात है। ये तो होता ही है, बड़ी बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत। जैसे हम छोटे थे तो रफी साहब या लता जी जितने भी बड़े सिंगर्स थे उनको सीख के हम यहाँ आए, तो आज हो सकता है कि हम लोगों के गाने गा के वो पैसा कमाते होंगे, नाम करते होंगे, तो हमें कितनी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। जैसे आपने रफी साहब का नाम लिया, मैंने सुना वो भी बड़े मजाकिया किस्म के थे रफी साहब भी। रफी साहब बड़े ही जैसे भोले थे ना, तो मजाकिया भी ऐसे थे। अच्छा। लता जी भी कम नहीं है जी, चाहिए, करेक्ट। डीडीएल जी के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग वेस्टर्न आउटडोर में, तो लता जी आई और मैं गाना गा रहा था, मैं 2 लाइन गाया था, लता जी आ गई। और वेस्टर्न आउटडोर में एक डोर है जो ग्लास लगे हुए हैं, वहां से दिखता है, तो लता जी को देखते ही मेरे तो होश हवाश उड़ गए। तो मैंने बोला दीदी आप रहोगे तो मैं तो गा नहीं पाऊंगा, तो बोली कि नहीं मैं पर्पसली आई हूँ तो तुम्हारा गाना सुनने, और मैं यहाँ बैठूंगी और तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। अच्छा। मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है। तो यश जी आए, बोले एक काम करते हैं, लंच का टाइम हो गया है, खाना मंगाए उन्होंने, हम लोग खाना खाए, इतनी जोक सुनाए लता जी, एक से एक जोक, हंस हंस के मैं थक गया। फिर भी मैंने कहा कि बस आप यहीं रहिए, मैं पहले मुझे गाने दीजिए फिर आप आना, लेकिन वो मानी नहीं, वो बैठी रही, मैंने गाना गाया। ये तो बहुत सारा गाना गा लिया था लता जी के साथ, ऐसा हालत हुआ था। आप सोचो कि कलकत्ता के गली में मैं हाफ पैंट पहन के दौड़ते थे, लता जी के गाने सुनते थे रेडियो में। तो मुझे मालूम है कि सनी में 2nd फ्लोर में जो स्टूडियो हुआ करता था, उसमें बैलेंसिंग रूम में नया सावन करके एक फिल्म था जिसमें बापीदा का म्यूजिक था। अच्छा जी। और मैं कभी सोचा ही नहीं था कि फर्स्ट टाइम, मैं जानता भी नहीं था कौन मेरे साथ गा रहा है क्या नहीं गा रहा है। तो मैं खड़ा हुआ तो मेरे बाजू में एक छोटा सा माइक लगा हुआ था,
मैंने ऐसे कैजुअली लिया, सब कर रहा है। अचानक देखा कि दरवाजा खोल के एकदम सफेद साड़ी में लता जी एंटर किए। तो सोचो कि उदित जो बोल रहा था ना कि उनका हालत, तो मेरा भी वही हालत था। मैं तो उनको देख के पहले बोला, पैर छुआ और बोला कि मैं गाना कैसे गाऊंगा आपके सामने। तो बोली कि तुम बिल्कुल ठीक गाओगे, तुम एकदम चिंता ना करो, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो मेरे को हौसला बढ़ाया उन्होंने। फिर हम दोनों ने गाया वो प्यार तुम मुझसे करती हो। फिर बाद में तो बहुत सारे गीत लाइन से। एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। बट लता जी का एक चीज देखा मैंने, हमने सीखा, उनसे सीखा ये, बिल्कुल, कि सिंगर कोई भी हो साथ में उसको डोमिनेट मत करो, उनका हौसला बढ़ाओ। ये शिक्षा उन्होंने दिया था हमें, और वही आज भी वही चल रहा है। क्या बात। पर अच्छा, लता जी के किस्सों की बात चली तो फोन की बात हुई तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार क्या हुआ, हम दूसरे चैनल पे शो करते तो हमारे सेट को आग लग गई। तो सबको पता था, बहुत न्यूज़ व्यूज़ में आया था। तो मैं थोड़ा अपसेट तो होता है आदमी, पर मैं उठा के चलो कोई नहीं। फिर हम लोग किसी और जगह पे जाके शूट करने वाले थे। तो सडनली मेरे फ़ोन पे लैंडलाइन का नंबर आता है उनका, तो मेरे पास सेव नहीं था। तो मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था। मैं साइड में गाड़ी थोड़ा इधर कर लिया। मैं कहा जी, कहते मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। मैं कहा व्हाट। तो मैं गाड़ी साइड पे लगाई और मुझे इतनी खुशी, मैं भूल गया कि मेरे सेट को आग लगी है। वो कहती है हमें बड़ा दुख हुआ आपके शो का। मैं कहा अरे आज मेरे पापा होते बड़े खुश होते। कहते मैंने अफसोस करने के लिए फोन किया। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया। उसके बाद फिर एक दिन मेरा जन्मदिन, और फिर मुझे फोन आया कि हम लोग लोखंड वाला स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बर्थडे पे इतनी खूबसूरत घड़ी दी। मैं बहुत कम पहनता हूँ ताकि वो पुरानी ना हो जाए, उसका कुछ खराब ना हो जाए। सो लता दी, वी लव यू। और हाँ, वी लव यू लता जी, वी लव यू। तुम ही हो, Thank you, boys. Love you, girls. Hello, Archana ji. हेलो सुदेश, हाय। Today I am very happy. अच्छा, इन महान कलाकारों के जो मुझे दर्शन करवा दिए हैं, कपिल, लव यू यार, लव यू। थैंक यू। मैं एहसान कभी नहीं भूल सकता, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मुझे बताओ कि पहले वॉशरूम किधर है? क्यों? पता नहीं, किसे पूछूं? मुझे लगता है अभी वॉशरूम शायद बना नहीं अभी। ऐसा क्यों? चलो कोई बात नहीं। उदित जी, ये नकली अरिजीत हैं। क्या बात है। क्या क्या कहा आपने? ये नकली अरिजीत हैं। तो क्या ये भी सब नकली? नहीं, ये असली हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ कपिल शर्मा शो में तो वो लड़कियाँ लड़के निकल आते हैं, लड़के लड़कियाँ निकल आते हैं, सिद्धू अर्चना निकल आता है। यहाँ भी ऐसे ही है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ कोई ऐसे नहीं बन गया। इसमें बहुत सारी मेहनत। मैं क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकता। क्या राज क्या है आपका? घमंड। नहीं, एक्सक्यूज मी, पहले पूरी बात सुन लिया करो। घमंड एक ऐसी चीज है, ऐसी बीमारी है कि जब किसी में आ जाता है कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाता। मैं आज भी, कोई गरीब हो अमीर हो, मैं किसी का फोन इग्नोर नहीं करता। मैं सबके फोन उठाता हूँ। 15-20 फोन मेरे पास हो चुके हैं। मैं बेचने लेना किसी ने। खैर सर, शानुदा आपने मुझे पहचाना कि नहीं? हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, आपको भूल गया क्योंकि वहां पे बहुत रश था, लड़के लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए। इनकी नजर सीधी मेरे पे पड़ी। मुझे कहते हैं मेरा बैग अंदर रख। ये एक विश्वास देखो मेरे पे इन्होंने किया, मैं कभी नहीं भूल सकता सर। क्या बात है। अब बोलते रहे तो मैं सिंगर हूँ। अब गाओ शानुदा के सामने। सिंगर? मैं सिंगर क्या, मैं गाने लिखे भी हैं। शानुदा ने इतने गाने गाए हैं, आपको पता नहीं। आपका वो गाना, बंगाली गाना मैंने लिखा था, মানুষ যে আজার नहीं को মানুষ दुनियाটা শুধু স্বার্থে। क्या बात कर रहे हो? ये आपने लिखा है? हाँ, अभी लिखा है। मेरे को याद नहीं होता ना बंगाली गाना। मैं बाहर लिख के याद करके आया सर। बापीदा मार डालेंगे इसको सुनेंगे तो। सर मैं आपको बोलूं, ये सच है, आप जैसा कोई नहीं बन सकता। मैंने कोशिश की थी, जादू तेरी नजर, 5 मिनट में थक गया मैं। आप इतना हंसमुख मुंह बना के जो गाते हैं, मेरे से नहीं होता सर। धन्यवाद। गिटार बजा के गाना, मतलब आपके पास ऐसा है पंच
इसीलिए आप खाते रहते हो लंच। सर देखा, जैसा मैं सिंगर वैसे वो कॉमेडियन। सर बहुत मजा। ये पंच जब बेटा सुनेगा ना खुश हो जाएगा कि पापा अच्छा करते हैं। मैं सच्ची बताऊं सर, आपकी थोड़ी बहुत मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनकी भी थोड़ी बहुत कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन अनुराधा जी, अच्छा बताइए, मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, इनकी आवाज कौन कौन सुनना चाहता है? प्लीज, इजाजत है? प्लीज प्लीज कैसी लगी उनकी आवाज? जोरदार ताली। Oh my God! Hello, sweetheart. कुमार जी नमस्कार। नमस्कार अनुराधा नमस्कार। जी नमस्कार। अरे उदित जी, खैर मैं बता दूं कि ये मेरे हस्बैंड है। आपको शर्म आती है? हेलो, हाँ? इतने बड़े सिंगर आए हैं और ये क्या बन के घूम रहे हो? अरे आए तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आप सोनी वालों को बोलो कि जब मैं आता हूँ तो इतने इतने बड़े सिंगर ना लाओ, मेरे लेवल के लोग लेके आओ। अब हम जेब कतरों को शो में नहीं बुला सकते, लेवल के लोग लाओ। किसी बड़े सिंगर के सामने कभी गाया भी है आपने? सर, श्री हरि प्रसाद चौरसिया साहब, उनके सामने मुझे गाने का मौका मिला, इतने खुश हुए, उन्होंने अपनी बांसुरी मुझे दे दी। हाँ, कहाँ दी वो दिखाओ तो सही है। कान के पीछे सट मारी उन्होंने। ऐसी हरकतें करते रहते हैं उदित जी। आप ऐसे क्या कर रहे हैं? उदित जी, मैंने शादी से पहले सोचा था कि बंदा थोड़ा म्यूजिकल है, म्यूजिकल वाले थोड़े रोमांटिक होते हैं, थोड़ा प्यार व्यार करेंगे, लेकिन इस बंदे ने जब से शादी हुई है ना अर्चना मैम, इसने मुझे ऐसे करके टच तक नहीं किया। शराफत, शराफत, इससे ज्यादा शरीफ बंदा कौन होगा जो अपनी वाइफ को टच नहीं कर वाह रहा? वाह 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 वाह। अच्छा, तो उस दिन साली के कंधे पे हाथ रख के क्यों जा रहे थे? साली आधी घर वाली, आधा हाथ रखा था। पूछो पिंकी को जाके। पिंकी को तो मैं बाद में पूछूंगी। देखिए आप, अरे मुझे क्या देख रहे हैं, मतलब उनको देखिए उदित जी। मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे लगा था कि आपकी तरह रोमांटिक बंदा होगा। आपको एक बात बताऊं, आप इतनी सुंदर क्यों हो? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि ये करे, ऐसे पकड़ के और पीठ में ऐसे ऐसे करे जो आप कर रहे थे। ये तो मेरी आदत है। लेकिन ये मेरे मेरे पति ये ऐसे हैं कि मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे था कि उदित जी जैसे रोमांटिक निकलेंगे, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। उदित जी, ये मुझे कह रही म्यूजिकल, जो बंदा सारी उम्र फ्लूट पे रियाज करता रहे और जब परफॉर्मेंस की बारी आई उसको ढोल दे दोगे तो वो क्या करेगा? अच्छा, मैं ढोल हूँ, खुद कौन सा सेक्सोफोन हो? शक्ल देखिए इनकी, ऐसे लगता है हारमोनियम वो भी उसकी हवा निकली हो। अनुराधा मैम, ऐसे कौन से पति होते हैं यार? पति होते हैं कपिल शर्मा जैसे, बीवियों का ध्यान रखते हैं। मैंने इस बंदे को बोला कि मुझे मेकअप चाहिए, ये मेरे लिए पौवा लेके आ गया। अरे तू मेकअप लगा के इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी पौवा लगा के मेरे को सुंदर लगती। मैं क्या करूं? सानो साहब, सच बोल रहा हूँ, इसकी कुंडली इतनी खराब है, इसकी शादी नहीं हो रही थी। सबसे पहले इसकी शादी हुई थी कुत्ते से। पूछो। अब कौन सा इंसान से हुई है? शादी में सालियां क्या छुपाती हैं? जूते। लेकिन ऐसा जीजा देखा ना तो उन्होंने जूते नहीं, जीजा ही छुपा दिया कि लोग कहेंगे हाय हाय कैसा है। मैं तो उदित जी, आप मेरी बात सुनिए पहले, आप बाद में कहिएगा। आप इनको ले जाइए, गड्डी समझ के किसी मोड़ पे छोड़ ही आइए। सर, अब ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अब मेरे हुनर की तो कदर नहीं करती। 4 साल बाद शो मिला है, हुनर नहीं ह्यूमर पे जोर दो। हाँ लैरी जी, आजकल मेरे से लड़ रही है ना, वो दिन भूल गई जब मेरे गानों पे मरती थी। जब मैं गाना गाता था ना, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। बस यही गाना मैंने सुना था, मुझे लगा आपका फैन है, पर सच में इसके पास रहने को घर नहीं, भिखारी है ये। अनुराधा जी, उस दिन मैं किचन में थी तो मुझे बोलते जल्दी बाहर आ, टीवी पे कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहते हो धूल। इतना आलसी बंदा है ये। मैंने जब से इसके साथ शादी की है ना, मैंने एक वक्त घर में चैन से खाना नहीं खाया। तू मुझे बता तो सही, तू चैन से खाना खाना चाहती है? मैं चमचे ना लाता है, मैं 2 साइकिल ले आता, चैन उतारता, चैन से खा लेती तू। कमाल कर रही है।
वैसे मैंने और बोलना था उदित जी, लेकिन मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बीच में आप भी कितना मुझे कर रहे हैं। आप मेरी लाडली हो। मैं इनकी लाडली हूँ, इसीलिए मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उदित जी मुझे जाने दीजिए, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी इससे बात करते हुए। नहीं, नहीं है इनके पास घर, इसीलिए मैं करता रहता हूँ सर सर सर। चलो कोई मैं बात जा नहीं। रही हूँ, और आप ना मेरे घर में कदम नहीं रखना। ओके ओके ओके। ओके चले जा रहे हैं। सर ये लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं 3-4 गाने तो आपके गा के जाऊंगा। इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम क्यों नहीं है जी? हमने सीखा है, इनके पास टाइम नहीं था। एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कराए थे, मैं 2-3 गाने भी नहीं गा सकता। मैं गाऊंगा। दिनेश बजाना बिल्कुल नहीं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं शुरू आपसे करूंगा। वाह क्या बात है। उफ। दिल है कि मानता नहीं, क्या बात है। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है दर्द मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ मैं निकला गड्डी लेके, ओ मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते में सड़क पे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उड़ती पवन, जैसे मन में रंग, जैसे चांदनी रात, जैसे चाचा जी, मंदिर। मेरी बात सुनो। कुछ ना कहो, अरे बात तो सुनो। कुछ भी ना कहो, मेरे को कहने तो ले। क्या कहना है, सुन तो लो। क्या सुनना है, और लेट हो रहा है चाचा जी। मुझको पता है, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप? सबको पता है समय का ये पल हमसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। शानुदा प्लीज हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मैं वाकई धन्य हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इधर ले जाओ। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है? क्या बात है। एक बार शानुदा, उदित सर और अनुराधा जी के लिए जोरदार तालियां। आइए दादा।